नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर फोन पर मशगूल शख्स ट्रैक पर गिरा, सीआईएसएफ जवान ने बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। ट्विन टावर सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 28 फरवरी तक घर खरीदारों को वापस लौटाए पैसा। बसंत पंचमी पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिन लोगों की बुद्धि हुई है भ्रष्ट उन्हें सद्बुद्धि दे मां सरस्वती। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नाले से मिला लापता युवक का शव, हत्या या हादसा के एंगल से जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। और चुनावी चौपाल में नोएडा पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, लोगों से बोले बीजेपी राज में सेफ हैं अल्पसंख्यक। अब खबरें विस्तार से। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हां, दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर एक शख्स फोन पर इतना मशगूल है कि वो प्लेटफॉर्म को पार करता हुआ सीधा मेट्रो ट्रैक पर जा गिरा। हालांकि यहाँ मौजूद सीआईएसएफ जवान ने अपनी जान पर खेलते हुए इस शख्स की जान बचाई। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हां, राजधानी दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन का ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो अक्सर फोन पर चिपके रहते हैं। सीसीटीवी में दिख रहा ये शख्स फोन पर इतना मशगूल है कि वो ये भी भूल गया है कि ट्रेन में एंट्री करने के लिए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर एक जगह निर्धारित की गई है। लेकिन इस शख्स को क्या, फोन पर चल रही बातचीत में ये इतना बिजी है कि प्लेटफॉर्म एरिया को पार करते हुए सीधा ट्रैक पर जा गिरा है। करीब 40 सेकंड के इस हैरान कर देने वाले वीडियो में इस शख्स की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही सीआईएसएफ की क्यूआर टीम की, जो उस वक्त प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही थी। गश्ती टीम के कांस्टेबल रोहताश की नजर जब इस यात्री पर गई तो वो अपनी जान पर खेलते हुए ट्रैक पर गिरे शख्स की मदद को तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने इस यात्री को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित पहुंचाया। गनीमत रही कि उस दौरान मेट्रो ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। मेट्रो से मिली जानकारी के अनुसार इस लापरवाह शख्स का नाम शैलेंद्र मेहता है। वैसे कांस्टेबल रोहताश की सतर्कता से इस यात्री की जान तो बच गई है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक है जो अक्सर सड़क, रेलवे ट्रैक या फिर मेट्रो स्टेशन पर कान में हेडफोन लगाए रखने या फिर बातचीत में इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें अपने आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं रहता। दिल्ली से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा के बहुचर्चित ट्विन टावर सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 38 निवेशकों का पैसा 28 फरवरी तक कंपनी को लौटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, 40 मंजिला टावर को गिराने के मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। देखिए खास रिपोर्ट। नोएडा के बहुचर्चित सुपरटेक ट्विन टावर मामले पर अपने पैसे वापस मांग रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कोर्ट में दायर याचिका पर सुपरटेक ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि वह 38 घर खरीदारों का पैसा 28 फरवरी तक वापस लौटा देगा। आपको बता दें कि अदालत पहले ही 40 मंजिला टावरों को नियमों के विरुद्ध मानकर तोड़ने का आदेश जारी कर चुका है। ऐसे में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने सुपरटेक को निर्देश दिया है कि वह घर खरीदारों के बैंक के कर्जे को भी निपटाए और उसके बाद बकाया पैसे उन्हें लौटाए। तो वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि वह बैंकों से सेटलमेंट करेगी और यह काम वो 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि उनके किसी भी घर खरीदार को पैसे वापस पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले भी अदालत ने 31 अगस्त 2021 को आदेश दिया था कि सुपरटेक घर खरीदारों के पैसे लौटाए, साथ ही उस पर 12% ब्याज भी दे और टैक्स ना काटे। टावरों को गिराने के मामले में अब अदालत में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
आपको बता दें कि टावर गिराने के लिए मुंबई के कंपनी के साथ अनुबंध हो चुका है और नोएडा अथॉरिटी इसके लिए सभी क्लियरेंस भी दे चुका है। नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के मौके पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने विपक्षियों पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं पूजन के मौके पर आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। बोले सरस्वती मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबको वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। या देवी सर्वभूतेष मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेष विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज वसंत पंचमी का पावन पर्व सरस्वती पूजा का पावन पर्व है और ये संयोग ही है कि इस समय मां की आराधना का पर्व भी गुप्त नवरात्रि भी चल रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी दिल्ली और देशवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय पंडित जी और सभी हमारे पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा जी, महामंत्री संतोष जी और निर्मल मिश्रा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश एससी मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के कार्यालय मंत्री हुकुम सिंह जी, भावेश झा जी और हमारे सभी यहाँ उपस्थित हमारे एस राहुल जी और यहाँ बहुत सारे हमारे पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के और पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि अभी भजन और कीर्तन का भी कार्यक्रम है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मां सरस्वती सबको सद्बुद्धि प्रदान करती है और हम आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही कामना करते हैं कि बुद्धि, कौशल और सद्बुद्धि, सन्मार्ग पर चलने का रास्ता और अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा और ताकत का केंद्र मां सरस्वती जी हम सबको सही मार्ग पर ले जाकर जो हम राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा कर रहे हैं उस ओर वो मार्ग को प्रशस्त करें और जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना के साथ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धर्म, समाज और देश के लिए अपना त्याग और अपना योगदान दे रहा है और आज के इस अवसर पर मैं यही मां से कामना करता हूं, मां सरस्वती से, कि वो हम सबको एक ऊर्जा प्रदान करे ताकि हम लोग देश और समाज के लिए और अधिक योगदान करके इस देश में जो नकारात्मक शक्तियां हैं और जो लोग अन्याय के खिलाफ उस लड़ाई में या जो अनैतिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारे साथ मां सरस्वती जी की कृपा से हो और मां सरस्वती जी सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पर लाती हैं और हम सब उनकी प्रार्थना और कामना करते हुए मैं आप सबको पुनः वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक बार पुनः पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में ये पूरी तैयारी करके और सरस्वती पूजा का आयोजन पार्टी के कार्यालय प्रांगण में किया और मां सरस्वती जी का पुण्य प्रताप इस कार्यालय को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके से 28 जनवरी से लापता नसीम नाम के युवक का शव इलाके के पास ही के एक नाले से मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
हालांकि परिजनों का आरोप है कि नसीम की हत्या की गई है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 28 जनवरी से दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके से लापता नसीम नाम के एक शख्स का शव इलाके के ही नाले से मिलने से सनसनी फैल गई। नसीम के परिजनों ने शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि नसीम की गुमशुदगी की शिकायत दयालपुर थाने में लिखवाई गई थी। वहीं मृतक नसीम के परिजनों ने बताया कि शिव विहार तिराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नसीम का शव एक नाले से मिला है। परिजनों की माने तो शरीर पूरी तरह से फूला हुआ था, साथ ही उसके चेहरे और आंखों पर चोट के गंभीर निशान भी थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि नसीम की हत्या हुई है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। यूपी चुनावों के बीच नोएडा पहुंचे बीजेपी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नोएडा के लोगों को योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए उन्हें विकास के नाम पर फिर से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। हालांकि अपने इस चुनावी चौपाल में मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार के बीच जुबानी जंग भी अब तेज होने लगी है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम जनता से बातचीत में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सफर को साझा कर रही है। ऐसे ही एक चुनावी कार्यक्रम में नोएडा पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को न सिर्फ योगी सरकार के द्वारा किए गए कामकाज से अवगत कराया, बल्कि विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। हिंदुस्तान में सभी पार्टियां जो हैं वो अलग अलग समाज के लोगों से वोट मांगती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 80% समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। ऐसा तो है नहीं कि 100% हम तो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं। बहुत से लोग छूट जाते हैं, इसमें कोई धर्म जाति का नहीं है। वो सर आप अभी कह रहे थे कि 20% लोग कोरोना से मरे, 80% की मौत भूख से हुई। यहाँ नहीं भैया, ये मैंने 100 साल पहले की बात बताई थी आपको, और वो 100 साल का सबक जो है वो उसको हमने होने नहीं दिया यहाँ पे। देखिए किसी पर भी, कोई भी, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे पार्टियां हो, उन पर जो है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा पे इस तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्ट को जो है अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है। और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी कार्रवाई की है, इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं ना उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर 2 हंसों का जोड़ा किसको बोल रहे हैं? अब आपका पहले तो 2 हंसों का जोड़ा आपने देखा था, एक जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू सपूत थे और दोनों जो है वो परिवार के पालने में पैदा हुए लोग थे। नोएडा के हल्द्वानी गांव में लगी इस चौपाल में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को हज का कोटा बढ़ाए जाने, यूपी को बाहुबली, बलवाई और बेईमानों से छुटकारा दिलवाने सहित कई काम गिनवाए। तो साथ ही योगी सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताया। तो साथ ही योगी सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि बताया। नोएडा से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से उनका बहुत गहराई से। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।